हरे कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को वैशाख मास की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज से चैत्र मास की पूर्णिमा से वैशाख मास प्रारंभ हो चुका है और आज के दिन वैशाख मास में भगवान श्री हरि जी की मधुसूदन रूप की पूजा उपासना की जाती है। वैशाख मास में सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करने का नियम माना जाता है। वैशाख मास में पूजा उपासना करना, सूर्योदय से पहले स्नान करना, दान करना, बड़ की पूजा करना, पीपल को सींचना, तुलसी पूजन करना बेहद ही शुभ फलकारी माना जाता है। और वैशाख मास में व्रत भी करने का विधान है। और इसी के साथ साथ वैशाख मास में स्नान से संबंधित कहानियां सुनने का भी विधान है, और जिससे कि श्री हरि जी की कृपा की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आज चैत्र पूर्णिमा से लेकर वैशाख मास की पूर्णिमा तक हर रोज आपको वैशाख मास के स्नान से संबंधित कहानियां सुनने को मिलेंगी, जिससे कि आप श्री हरि जी की कृपा प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए, और उसके बाद आपको श्री हरि जी की उपासना करनी चाहिए, और साथ ही साथ व्रत कथा भी सुननी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वैशाख मास स्नान से संबंधित बंदरिया की कहानी का रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक राजा था। वह वैशाख मास में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। राजा का आदेश था कि मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता। तो राजा को यह संदेह होता था कि निश्चय ही मुझसे पहले भी यहाँ पर कोई प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करता है। अंततः राजा ने नदी के तट पर एक पहरेदार बिठा दिया। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था। उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती थी। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख मास व्यतीत हो गया। किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा कि यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी कि यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसलिए राजा को उस बंदरिया के साथ विवाह करना ही पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरिया के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरिया ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा ने महल में एक घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा कि जब भी तुम्हें दर्द हो तो उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थी, उनकी कोई भी संतान नहीं थी। बंदरिया को गर्भ है ये समाचार जानकर अन्य रानियां भी मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा, तो बंदरिया ने संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख लो कि राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाई तो राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछने लगी। इस पर बंदरिया ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर ही घंटी बजाई थी। तब रानियों ने राजा से कहा कि यह तो पशु है और ना जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों के बाद बंदरिया के शिशु जन्म का समय आया तो उसने अन्य रानियों से पूछा कि अब मैं क्या करूं। तब रानी ने कहा कि तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरिया के वैशाख मास के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व ही रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहाकर आओ, और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहला दिया गया कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उन्होंने भी संतोष कर लिया कि जब दूसरी रानियों की संतान नहीं हुई तो ये तो बंदरिया है, इसकी क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में ना बहाकर कुम्हार के खन में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खन में आए और वहां एक सुंदर शिशु को रोते हुए देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे।
उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी कि भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से उस शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ कि वह रानी बंदरिया का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देकर कहने लगा, आओ रे मिट्टी के हाथी घोड़े, पानी पियो। अब जब दासियों ने ये बात सुनी तो वे हंसने लगी और बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर उस बालक ने कहा, कभी बंदरिया के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की यही बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए और उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। ये समाचार दासी ने रानी को कहा तो रानी ने राजा से कहकर कुमार को देश निकाला दिलवा दिया और कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया तो वह बंदरिया का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की जो पुत्रियां हैं वह गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए आईं तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद जब उन्हें प्यास लगी तब उन्होंने उस बंदरिया के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा। तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है और उसे खाते जाओ और मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना किया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण मान गई। इस प्रकार गोली खाने और उस युवक के साथ फेरे लेने से वह गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ कि यह सभी कुमार के पास गए और संपूर्ण वृतांत सुनाया और तथा कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की और दो कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा कर दिया और कुमार के घर 108 बहुएं आ गईं और कालांतर में उनके 108 ही पोते हो गए। कुमार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु निमंत्रण दिया और राजा को भी बुलवा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरिया के अतिरिक्त सभी भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरिया को लेने रथ पालकी लेकर गया और लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया था कि बंदरिया मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरिया के चरण स्पर्श करती गई और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने ये सब देखा तो कुमार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा था कि ये अवश्य बंदरिया का पुत्र है। इसलिए रानी और रुककर राजा को कहने लगे कि कुमार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरिया का सम्मान किया है। अंत हम लौटकर वापस जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था। इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपने सभी पुत्र वधु पोत्रों को लेकर महल में आया और राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुमार कुमारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वह नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन दिया। वैशाख स्नान का इतना महत्व है तो सबको वैशाख स्नान करना चाहिए। बंदरिया ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि प्राप्त हुई। हे ईश्वर, हे कृष्ण भगवान, जैसे आपने बंदरिया को पुण्य मिला वैसे ही सभी को पुण्य देना और कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। जय श्री हरि।